दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बारिश में ये हमारा ज़मीनी गार्डन था, तो यहाँ पर सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी, तो धीरे धीरे सभी को मैनेज कर रहे हैं। तो ये देखिए, मुझे 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं पूरे 11 गेंदे के पौधे मिल गए हैं। जो जिसने ला कर के दिया उसको आपका लाख लाख धन्यवाद। और रिपोर्टिंग करके इनको जीवन देना अब हमारा काम है। तो 3 को तो मैंने सुबह सुबह ही शिफ्ट कर दिया बिना आप लोगों के साथ शेयर किए, क्योंकि जो है 3 है हमारे पास गमले बिल्कुल रंगे पुते और भरे हुए रखे थे, तो उनको मैंने लगा दिया। और बचे हैं ये देखिए 5 इसमें हैं और 2 इसमें है। 5 2 7 5 2 7 और 3 हमने लगा दिए। और ये वही मैं सोचने लगी गिनती करना भूल गई क्या। तो 11 के 11 पौधे हैं, इनको शिफ्ट करना है, इनको निश्चित एक घर देना है। तो सारा काम थोड़ा प्रोसेस भरा रहेगा। और बहुत सारी आज मैंने काटी की गार्डन में बहुत सारा उलट फेर किया, क्योंकि सब बहुत अब ये इस पे पा नहीं रहे थे हमने, तो इसको भी आज अच्छे से छटाई कर देते हैं। लेकिन जो है काफ़ी कुछ काट छाट करने के बाद यहाँ पर धूप भी आने लगी है और सारे पौधे जो है घंटे 2-3 घंटे की धूप पा लेते हैं। तो अब दोस्तों बहुत सारा जो है मैंने सब ये जो गार्डन का गार्बेज इकट्ठा किया है और सब कंटेनर खाली किए हैं। ये देखिए, एक ये वाटर प्यूरिफायर का जो है डब्बा मिला हमें, तो इसमें सवेरे से कुछ झाड़ू वाड़ू लगा करके मैं इसमें जो है कचरा भर रही थी। अब ये देखिए इतना सारा ये सब क्या बोलते हैं इसको, बोट लिली बोलते हैं कि पर्पल हार्ट बोलते हैं। पर्पल हार्ट भी नहीं है, ये कुछ और ही है। तो नीचे से बहुत सारी मिट्टी भरी है, तो बहुत सारा कूड़ा कचरा सब इसी में भर भर करके हम ये इकट्ठा करते रहेंगे। और ये काफ़ी मजबूत है, इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग भी चढ़ी हुई है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ये देखिए अच्छे से मैंने अब ये सब कहाँ लेकर के फेंकने जाएं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। सब भाई गार्डन है तो कचरा कूड़ा तो होगा ही होगा। बेलों की कटाई छटाई होगी, बड़े प्लांटों की कटाई छटाई होगी। जैसे ये इसका एक साइड मैंने कटाई छटाई कर दी, लेकिन जिस ब्रांच में कलियां भरी हुई हैं मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनकी कटाई छटाई करूं, फूलों को खिलने का अवसर दे रही हूं। तो ये देखिए इतना सारा मैंने इसमें दाब दाब करके ये गार्बेज भर दिया और ऊपर से मैंने थोड़ी सी ये धान की भूसी डाल दी। अब इसी तरह से और जो है इसको सबको लाइन से लगाएंगे, नहीं तो हमारे लिए ही ये दिक्कत भरा काम हो जाएगा ना, हमको ही दिक्कत होती रहेगी इन सब चीज़ों के लिए। तो सभी को मैं अच्छे से किनारे किनारे करके सब लगा दूंगी। आज मैंने अपना नाग चंपा भी अच्छे से काट छाट करके ये किनारे कर दिया। 1.5 साल हो गए हैं, एक भी फूल नहीं आया। पौधे मैंने कई तैयार कर लिए, एक जमीनी गार्डन में लगा दिया, एक दूसरे को दे दिया। अब लग गई हमारे गुस्सा है, फूल ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखिए इतना सारा कूड़ा कचरा इसमें डाल दिया। अब करेंगे क्या, इसी तरह से ये सारा इकट्ठा कर लेंगे, हमको एक अच्छी नीचे मिट्टी मिल जाएगी। और ऊपर से जो भी मिट्टी डालेंगे सूखी सब झड़ झड़ करके नीचे आती ही रहेगी। और सारा कचरा जो है हमारा इसी में इकट्ठा हो जाएगा। जो टहनियाँ मोटी हैं उनको निकाल निकाल के देंगे फेंक। ये देखिए 3 पार्टों में इतना ज़्यादा कबाड़ फेंक दिया। ये देखिए ये बैग, ये 800 की बैग है, 2021 में मैंने अपनी बेटी की शादी में खरीदी थी। इसमें मैंने सिर्फ 2 शादियाँ अटेंड की, बस रखे ही ऐसा इसका लेदर ख़राब निकला कि क्या ही बताएं। चैन वैन सब बिल्कुल अच्छी हैं, क्योंकि ये सब बीच का पोर्शन काट करके इसमें भी कोई पौधा लगा देंगे। अभी तक के लिए इसको कहीं लटका देंगे, फिलहाल इसको हम गार्डन के काम के लिए ही निकाल करके लेकर आ गए हैं। तो थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा और बचा है, इसको भी उठा लें, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो फिर कोई कार्य नहीं करने का मन करेगा। इस समय पटाखे वगैरह दगते हैं तो बंदर नहीं आते हैं, बच्चे लोग पटाखे छुड़ाया करते हैं तो बंदर नहीं आते हैं। बंदर नहीं आते हैं तो चेहरे पर अलग चमक रहती है कि बंदर नहीं आए। तो दोस्तों ये देखिए जितना भी ये इसमें भर दिया कूड़ा कचरा था, सब मैंने इसी कार्डबोर्ड में भर दिया। अब बची हमारी ये मिट्टी बची है, तो
इसको हम सब समेट करके साइड से करें। दोपहर में रहता तो सब चीज साइड करते रहते हैं कि इधर धूप लगे। और जितनी भी हमारी मिट्टी थी ये आधे से ज़्यादा पूरा किचन वेस्ट है। तो अभी इसमें जो है हम और धान की भूसी मिलाएंगे। ये देखिए आलू के छिलके में जो गूदा लगा रह जाता है वो तो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जो ऊपरी लेयर रहती है उसकी ये पॉलीथीन की तरह से निकल करके आ जाती है सामने। तो इसमें धान की भूसी कम है तो थोड़ा धान की भूसी और मिलाएंगे और सारी मिट्टी को जो है हम अच्छे से धान की भूसी के साथ में मिला करके, और ये देखिए इतना सारा ये ट्राइकोडर्मा इसको डाल लेंगे। जब से ये हमारे हाथ में आया है, मैं तो कोई भी मिट्टी बनाने चलती हूँ तो तुरंत ही इसको जो है निकाल लाती हूँ। और ये आधा हो गया है, अब फिर से मैं इसको मंगा लूँगी और देखती हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है। अभी तो यूज ही कर रहे हैं, यूज़ करते हुए कि थोड़ा समय बीता है और धीरे धीरे जो है यूज़ करते करते हम भी एडजस्ट हो जाएंगे इसके। सभी लोगों ने हमसे कहा है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए जो है सबकी बात मानेंगे। और ये देखिए थोड़ी सी धान की भूसी इसमें हमने और मिला दी है और इन सभी पार्टों को भरेंगे अच्छे से। मिट्टी को मिला लिया और मिला करके ये टूटा भगोना इसमें सिंगोनियम लगा हुआ था तो उसको हटा दिया, बहुत पुराना हो गया था। तो ये देखिए अच्छे से दाब करके मैंने मिट्टी भर दी है। टोटल किचन वेस्ट है तो मुझे अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसमें सिर्फ ट्राइकोडर्मा डाला है और आगे मैं इसमें केवल लिक्विड खाद ही दूंगी। तो ये देखिए बहुत सूखे पौधे आए थे तो मैंने जो है इनको पानी वानी में डाल करके रखा, थोड़ा बहुत इनका स्वागत सत्कार किया, हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया स्वागत के तौर पर। और ये देखिए अब ऊपर से भी थोड़ी मिट्टी इसकी हम हटा करके ऐसे करके देखिए बिल्कुल इनकी जड़ों को खोल देंगे। और ये जो है हमारा पूरा ये किचन वेस्ट वाला फर्टिलाइज़र है उससे ही इसको फिल कर देंगे। अभी ये कंटेनर बहुत गंदे हैं, अभी छुट्टियों में मैं इनको पेंट करूँगी। मैं तो बार बोलती हूँ पर कंटेनर की शोभा जो है पौधों से होती है, फूलों से होती है। कंटेनर एक इसके जीवित रखने का इसका माध्यम है, बाकी शोभा तो फूलों से होती है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से दाब करके लगा दिया है और बहुत कुछ आज मैंने ढूंढ ढांड करके घर से निकाला है। और मैं बैठने को कुछ नहीं लेकर के आई, पाँव में बहुत ही दर्द होने लगा, लेकिन मैं काम में विराम नहीं लूँगी। ये कुछ ऊंचा है, प्रयास किया था कि इसको थोड़ा सा काट देंगे, इसी के बराबर कर देंगे, तो हो ही नहीं पाया। अब एक सीजन के लिए अब ये और पैक हुआ जा रहा है तो जो है पौधा लगने के बाद कटाई छटाई तो हो नहीं पाएगी। अब फिर से इसको अच्छे से दाब देंगे, लगाएंगे एक कंटेनर में एक ही पौधा, क्योंकि ये जो है गेंदे का पौधा बड़ा हो जाता है, खिलाई पिलाई पर रहता है। जितना ही इसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे उतना ही ये हेल्दी और नई ब्रांचें निकाल करके ढेरों फ्लावरिंग करेगा। तो फिर वही हाल इसका है। तो ये देखिए इसमें मैंने येलो लगाया, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने उधर भी जो है 3 सुंदर गमलों में लगा दिया है। तो वहाँ भी लगा दिया, सुबह ही लगा दिया था, क्योंकि ये देखिए पूरा जाल बिछा पड़ा है जड़ों का। तो इसको थोड़ा बहुत खींचातानी कर देंगे। उसके बाद में जब ये हमारे मिट्टी से भोजन अपना लेंगी ये जड़ें, तो खुद ही जो है अपना विस्तार बढ़ाएंगी। तो ये देखिए फिर से मैं अब ये मिट्टी भरे दे रही हूँ। इतने हाथ नहीं काम करते हैं, इतना ज़्यादा सुबह से काम करते करते थकान लग गई है, आंखें देख कैसी बोझिल लग रही हैं। लेकिन यही लगता है कि कितना भी काम समेट लेते तो अच्छा रहता। छोटे जो है ये खजूरे वाले कीड़े कितना ज़्यादा इस समय अब की बार हुए हैं, हर साल होते हैं बारिश में, लेकिन अभी भी हमारे गार्डन में हैं, वो अच्छी तरह से गए नहीं हैं। तो दोस्तों ये देखिए इनको भी लगा दिया है बहुत अच्छे तरीके से और मिट्टी को दाब करके पौधे को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है ताकि इधर उधर को लुढ़के ना। तो अभी ये कंटेनर वो भी है, देखते हैं इसमें भी
क्या रवैया है इसका। ये सब मिल जाता है अपने को कुछ ना कुछ। तो इसमें ये देखिए नीचे के साइड में ही बड़ा सा होल है, तो अब इसमें होल की कोई आवश्यकता नहीं, उतना अपने को कहीं पानी ही नहीं भरना है। तो इस कंटेनर में नीचे भरने को पत्तियां नहीं थी, तो मैं थोड़ी सी इसमें मिर्ची ही डाल देती हूँ धान की। तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, 2 पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, मुझे तो शाम हो जाएगी करते करते। तो जो मैंने फ्रंट गार्डन में लगा रखे हैं उनको भी आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने कहाँ पर ये देखिए, ये अभी यहाँ पर सुबह धूप नहीं थी तो इस साइड में ला करके मैंने रख दिया था सुबह, इधर धूप नहीं थी। अब मैं इनको लाइन से लगाऊंगी। ये देखिए कैसे बटरफ्लाई आ जा रही है गार्डन में। तो धूप तेज थी तो इसलिए कुछ फूल भी कुल आ गए हैं। 11 के 11 पौधों की रिपोर्टिंग तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, तो जितना एक निश्चित टाइम मिल रखा है उसी में मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा बहुत, और मैं 2-4 पौधे तो शिफ्ट ही कर दें कम से कम। आज 3 सुबह शिफ्ट किए हैं तो कम से कम 4 तो इस मीटिंग में ही लगा दें, 1-2 फिर दूसरे दिन देखेंगे, नहीं तो फिर धीरे धीरे समय जाता है। और देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है हमारी बगिया का, देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर ये तितली रानी है। रोज ही आती है, कई कई हैं, आज तो एक ही दिख रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा है तो उसको निपटाना है और कार्य को आगे बढ़ाना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ मत।